पंजाब में दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक इकबाल सिंह लालपुरा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे दी। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू ने चेतावनी दी थी कि फिल्म के निर्देशक फिल्म में दिखाए गए 25,000 लापता लोगों के दस्तावेजी साक्ष्य और आधिकारिक रिकॉर्ड पंजाब की जनता के सामने पेश करें। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर निर्माता आंकड़े प्रमाणित कर देते हैं तो खुद बिट्टू सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान के बाद पंजाब में सियासी विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेता इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि हर किसी को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। जब जसवंत खालरा, जिन पर यह फिल्म बनी है, उन्होंने 25,000 लोगों के गायब होने के बारे में बात की थी तो उन्होंने एक संदेश दिया था। इस दावे की पुष्टि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की थी। अगर बिट्टू साहब को ये डेटा चाहिए तो वो इसे NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांग सकते हैं। अब इस सार्वजनिक विवाद की शुरुआत बिट्टू के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने विवादित फिल्म के इस दावे को चुनौती दी थी कि राज्य में उग्रवाद के दौर में 25,000 अज्ञात लाशों का चुपचाप निपटान किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि अगर कहीं भी 25,000 जिन अज्ञात शवों की उन्होंने बात की है, अगर वो डेटा सच है तो उन्हें वो लिस्ट आपके सामने दिखानी चाहिए। 25,000 तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि 5,000 का डेटा भी वो मीडिया के सामने, अपने आयोग के सामने और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश करें। लालपुरा ने कहा कि हर किसी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। जब जसवंत खालरा, यानी जिन पर यह फिल्म आधारित है, उन्होंने 25,000 लोगों के गायब होने के बारे में बात की थी तो उन्होंने एक संदेश दिया था। इस दावे की पुष्टि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की थी। अगर बिट्टू साहिब को यह डेटा चाहिए तो वो इसे NHRC से ले सकते हैं। लालपुरा, जो भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के पूर्व अधिकारी हैं, उन 3 पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने निरंकारी संप्रदाय के सदस्यों के साथ हुई झड़प के सिलसिले में उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार किया था। सतलुज को 2022 में सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था। इसे आखिरकार 3 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया, जो 2 दिन बाद प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। कहा गया कि वो इसके और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पंजाब के मारे गए मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते बिट्टू ने एक लिखित बयान में पूछा कि अगर यह आंकड़ा सिर्फ अंदाजे या आरोप पर आधारित है तो इसे एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर क्यों दिखाया गया। दर्शकों को यह क्यों नहीं बताया गया कि यह संख्या किसी अंतिम न्यायिक फैसले से पक्के तौर पर साबित नहीं हुई। कांग्रेस के पूर्व 3 बार के सांसद बिट्टू ने कहा कि हम सभी उचित कानूनी और संवैधानिक उपायों पर विचार करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश के सामने ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश न किया जाए। बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए थे और 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्हें बिट्टू ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार फिल्म मेकर को विवादित आंकड़ों को बिना सवाल के सच बताकर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, पंजाब ने आतंकवाद के दौर में बहुत भारी कीमत चुकाई है। हर बेगुनाह पीड़ित न्याय और याद किए जाने का हकदार है, चाहे उसका धर्म, समुदाय या विचारधारा कुछ भी हो। दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म सतलुज को 3 जुलाई 2026 को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया था, मगर 48 घंटों के भीतर फिल्म को हटाया गया और भारत में ये फिल्म बैन हो गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को अब ZEE5 के इंटरनेशनल लाइब्रेरी से भी रिमूव कर दिया गया है। भारत में हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ZEE5 की इंटरनेशनल लाइब्रेरी से भी हटाया गया। इस नए कदम से फिल्म के सर्टिफिकेशन और रिलीज को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में हनी त्रेहान, जो कि इस फिल्म को जिन्होंने बनाया है, उन्होंने बस हाँ कहकर इस बात की पुष्टि की है कि फिल्म को ZEE5 इंटरनेशनल से पूरी तरीके से हटा दिया गया। असल में यह फिल्म साल 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC को सबमिट की गई थी, लेकिन अब तक इसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। फिल्म सतलुज मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में कथित अवैध दाह संस्कार और फर्जी मुठभेड़ों का खुलासा किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।